हेलो गाइस, साइन जागृति बुआ शादी 2 मार्च। साइन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड चलिए हम लोग चलते हैं शादी में। अब आप लोगों को कैप्शन से तो पता चल ही गया है कि बुआ की शादी है, तो चलो अटेंड भी करते हैं। हम यहाँ पर नज़ारे लेते हुए जा रहे थे बुआ की शादी अटेंड करने के लिए। एक्चुअली हमें जाना था दिल्ली टू नोएडा, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा था, तो रास्ते में ही ऐसा लग रहा था कि शादी यहीं पर पड़ जाए और यहीं अटेंड कर लें, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी रात के टाइम, क्योंकि लेट हमको वैसे भी हो गया था। चलिए फिर हम पहुँच गए शादी के टाइम पे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे हमारी बुआ जी का वेलकम हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से उनका वेलकम हो रहा है अपने डांस के साथ। मैंने तो ससुराल की शायद पहली ऐसी शादी देखी है जिसमें इतना क्रेजीपन था, इतना फन था, जो शायद मैंने ससुराल की शादी में अभी तक नहीं देखा। ये हमारी शायद सेकंड ससुराल वाली शादी थी, तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा मस्ती करी, बहुत ज़्यादा फन देखा, कजिन्स का प्यार सब कुछ। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद वापस से हम लोग ये डांस देखने आ गए। जैसे होटल के अंदर एंटर करी तब इतना डांस हुआ, इतना डांस हुआ। जितनी भी बुआ लोग थी सब ने वेलकम किया फूफा जी का, क्योंकि न्यू मेंबर थे ये फूफा जी हमारे, तो सब ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया। इतना डांस, इतना फन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था शादी में। मज़ा ही आ गया भाई सच में अटेंड करके ये मैरिज। यहाँ पर वेलकम हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे चाचा और दादी का भी बढ़िया सा फन चल रहा है, डांस चल रहा है। उसके बाद वेलकम सॉन्ग हो रहे हैं, यहाँ पे बुआ जी लोग भी डांस करने में लगी हुई हैं, मस्त सब अपने अपने में है। यहीं पर दादी से किसी ने बोल दिया आप भी डांस करिए, तो चलो अम्मा भी अब आ गई डांस करने के लिए। सब भाई मज़े ले रहे हैं, क्योंकि सबको ही फन करना है। अब दूसरी शादी कब पड़ेगी पता नहीं, इसलिए सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। यहाँ दादी का भी डांस शुरू था, बढ़िया मस्त इंजॉयमेंट हो रहा था। यहाँ पे चाचा जी भी आ गए, डीजी हमारे फेवरेट चाचा हैं। तो अब यहाँ पर तो इंजॉयमेंट चल रहा है, डांस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर उसी टाइम पे परफॉर्मेंस होने लगी। सारे चाचा जी ने बोला कि दादी आपको भी तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। उन्होंने भी परफॉर्मेंस दे दी कि दामाद जी अंगना है पधारी। मज़ा ही आ गया सच में, इतना इन्जॉयमेंट किया शादी में। यहाँ पे डांस की परफॉर्मेंस चल रही थी भाई। लड़के वाले भी सोच रहे थे क्या क्रेजी फैमिली मिली है लड़की वाले की, लेकिन बड़ा इंजॉयमेंट हो रहा था, बड़ी ही मस्ती हो रही थी। यहाँ कैमरेमैन तो ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें कैप्चर कर लेंगे, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या रिएक्ट कर रहा है। इतने सारे कैमरेमैन थे, मैं तो देख के सोच रही थी कैमरामैन कर क्या रहे हैं इतने सारे, लेकिन उन्हें भी सारे व्यूज़ लेने होते हैं। पर यहाँ पे इतना ज़्यादा फन हो रहा, इतना ज़्यादा डांस हो रहा था। उसी बीच हमारी बुआ जी का वेलकम होता है, क्योंकि उनकी एंट्री होती है। फिर तो डांस की आप भरमार आ गई थी, इतना डांस हुआ। मैंने फ़र्स्ट टाइम सच में ऐसी शादी देखी थी जिसमें कज़िन्स का इतना ज़्यादा प्यार, टच वुड सारे कज़िन्स में इतना प्यार होना चाहिए। मोस्टली होता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है मेरी फैमिली में, और ये इतनी बड़ी फैमिली है। मैं फ़र्स्ट टाइम मिली है, मेरी जो दादी सास है उनके साइड की फैमिली है, मैं फ़र्स्ट टाइम इस फैमिली से मिली, लेकिन सच में लिटरली बहुत ही ऑसम फैमिली है। बहुत ही मस्ती होती है, बहुत ही मजाक होता है, बहुत ही इंजॉयमेंट होता है। वो आप देख सकते हो वीडियो में। ये सारे हमारे चाचा जी लोग हैं जो हमारे ससुर लगते हैं, लेकिन बहुत ही इंजॉयमेंट हो रहा था। बड़ी फैमिली है तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिश्ते बहुत डिस्टेंस में होते हैं। यहाँ पे वेलकम हो रहा था बुआ जी का, वहीं पर फूफा जी से डिमांड की जाती कि तुमको तो रोज़ देना पड़ेगा, रोज़ दोगे तभी स्टेज में आया जाएगा। भाई दोस्तों का उधर से फूफा जी के ऊपर प्रेशर, इधर से बुआ जी के कजिन्स का प्रेशर। बट सच में माइंड ब्लोइंग कपल। अरेंज मैरिज थी, बट लिटरली बहुत ही प्यारा सा कपल था ये, और बहुत ही अच्छी बुआ जी लग रही थी। बुआ जी रेड कलर के लहंगे में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मज़ा आ गया भाई। डांस तो इतना हो रहा था, डांस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा था इतना क्रेजीपन चल रहा है, रात भर जगेंगे, रात भर रुकेंगे, यहाँ पे क्या ही होने वाला है अभी जब ये हाल है इतने क्रेजीपन में। फिर फूफा जी के दो दोस्त ने बोला कि भाई रोज़ तो देना पड़ेगा भाभी जी को। यहाँ पे मैंने अपना कुछ फ़ोटो वीडियोस लिए। देन हमारा डिनर रेडी हो चुका था। डिनर की टेबल देख के तो ये लग रहा था कि हम कहाँ ही खाने आ गए हैं। यहाँ पर तो इतना आलीशान डिनर है, वाह मज़ा ही आ गया डिनर करके। खाना भी बहुत टेस्टी था, मुझे तो मज़ा आ गया खाना खा करके। उसके बाद चेंज करने के बाद हमने अटेंड किया जो मंडप की रस्में होती हैं। शादी मंडप में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और सबके ही अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। इंडियंस के अलग होते हैं, बाकी सारी चीज़ों के अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। यहाँ पे मैं चाचा जी को मोस्ट वीडियो में अपनी ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद इनकी ही शादी है। ये फर्स्ट शादी थी जो इन्होंने बैचलर अटेंड की, इसके बाद अब ये चाची के साथ ही शादी अटेंड करने आएंगे।
यहाँ पे हो रही थी फेरे की रस्में। फेरे होने के बाद फिर सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान हुआ। मुझे ये रस्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है फेरों के टाइम पे। मैं जब भी कभी अपने रिचुअल्स, अपनी संस्कृति को देखती हूँ ना, तो मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ कि मैं वो फ़ील करने लगती हूँ कि सच में कितने ऑसम रिचुअल्स बनाए हैं हम इंडियंस ने। कितनी सारी संस्कृति ऐसी होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही नहीं कि मुझे सिर्फ अपनी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं कहीं और किसी और के रिचुअल्स भी देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो अच्छे लगते हैं कि भाई मतलब भगवान ने क्या ही बनाया है हम इंडियंस को। हम कहीं भी खुशी ढूंढ लेते हैं, कहीं भी प्यार ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे ये रस्म होती है जो भाभी करती हैं, बिछुआ दवाई इसको कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसको बिछुआ दवाई बोलते हैं, जो कि भाभी करती है मोस्टली। मज़ा ही आ गया भाई इन रस्मों को देख कर ना, मुझे अपनी शादी याद आ जाती है। क्योंकि वो फील, वो वाइब जो हम अपनी शादी में नहीं ले पाते हैं ना, सच में जब दूसरे की देख रहे होते हैं ना, तब लगता है यार कितना अच्छा है। यहाँ पे विदाई होने के बाद सभी डाउन हो चुके हैं, सभी सो चुके हैं पूरी तरह से। किसी का कुछ पता नहीं कौन कहाँ पे लेटा हुआ है। चलिए अब हम भी निकल लेते हैं घर की तरफ, क्योंकि भाई रात भर जगे हैं, सोना भी है क्योंकि नींद भी बहुत आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।